हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन से रिलेटेड बात। रिफ्रैक्शन के अंदर हमने बात की थी स्फेरिकल मिरर से। रिफ्रैक्शन के बाद हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, अब उसके बाद में हम जो है आज हम इमेज फॉर्मेशन कह सकते हैं, प्रतिबिंब निर्माण, ये पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें प्रतिबिंब निर्माण पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि एक लेंस में अपवर्तन के जो कुछ नियम हैं इस पर। तो फिफ्थ जो कंडीशन है, जब वस्तु F पर हो, वस्तु F पर है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से एक लेंस था, मुख्य अक्ष इस तरीके से। अब वस्तु को अपने को रखना है फोकस पर। एग्जैक्ट जब वो फोकस पर हो तब उसके साथ क्या होगा, कुछ इस तरीके से वस्तु है। अब इससे निकलने वाली प्रकाश किरण जो है वो उसके बारे में डिस्कस करें अपन। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, एक प्रकाश किरण ली गई जो मुख्य अक्ष के समांतर है। अब एक और अच्छा, ये वाली प्रकाश किरण कैसे जाएगी, फोकस से होते हुए। ये इस तरीके से। एक और प्रकाश किरण लेते हैं जो इस बिंदु से निकल रही है, उसी बिंदु से निकल रही है। इस तरीके से एक और प्रकाश किरण है। अब अपवर्तन के पश्चात जो है ये कैसे हो जाए, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। आप देख रहे हैं इस तरीके से वो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। अब आप देखें इसके अंदर जब ये अपवर्तित हुई है, अपवर्तन के पश्चात दोनों कहाँ पर मिली, हमें इसका वेट करना है। तो जहाँ पर मिलेगी वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो आप ढंग से देख रहे हैं कि अपवर्तन के पश्चात जो है वो एकदम समांतर हो जाती है, और समांतर किरणें कहाँ पर मिलती है, अनंत पर मिलती है। तो इस केस में जो प्रतिबिंब बनेगा, ये दोनों किरणें बहुत दूर मिलेगी, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत ही दूर बनेगा। तो कैसा बना, ये सब कुछ हम लिख देते हैं यहाँ पर। कहाँ पर बना, सबसे पहले तो अनंत पर बना है, प्रतिबिंब बना है अनंत पर। कैसा बना है, वास्तविक, क्योंकि वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं सीधा या फिर उल्टा, ऐसे था, नीचे की तरफ मिलेगी तो उल्टा ही बनेगा। छोटा या बड़ा, तो आप देखिए ये बहुत दूर जाकर मिलेगी, और फिर उस जगह से उसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस, जो मुख्य एक्सिस, जो ऊंचाई होगी वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा बना, बड़ा नहीं बहुत बड़ा। नेक्स्ट कंडीशन में वस्तु को थोड़ा और आगे ले आइए, वस्तु को थोड़ा और आगे ले आते हैं। तो F व O के मध्य आ जाएगी वस्तु। वस्तु F व O के मध्य।
F व O के मध्य वस्तु को रखते हैं। वस्तु F व O के मध्य। अब ये कैसा बनेगा, इसके लिए यहाँ से निकलती हुई दो प्रकाश किरणों का अध्ययन कर लेते हैं। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष से समांतर है। अपवर्तन के पश्चात ये कहाँ से होते हुए जाएगी, फोकस से होते हुए। इस तरीके से एक और प्रकाश किरण लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र वाली। ये वाली प्रकाश किरण इससे गुजरने के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। आप देख सकते हैं क्या इनका मिलने का चांस है क्या कहीं पर आगे? नहीं, या इस तरीके से एक दूसरे से दूर हट रही है, तो ये प्रकाश किरण आगे कहीं पर भी मिलेगी नहीं, अतः इनका वास्तविक प्रतिबिंब तो कभी बनेगा ही नहीं। ऐसी कंडीशन में आपको मालूम है हम उन्हीं को अपवर्तित किरणों को ही, किसी और को नहीं, अपवर्तित किरणों, क्योंकि प्रतिबिंब अपवर्तित किरणों की देन है, तो अपवर्तित किरणों को ही पीछे की तरफ बढ़ाएं। तो अगर हम अपवर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो कैसा बनेगा, जैसे इसको पीछे बढ़ाया, इसको भी पीछे बढ़ाइए, ये इस तरीके से पीछे बढ़ाने पर देखिए आप इस पॉइंट पर मिलती हुई अपन को प्रतीत हो रही है। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर ही बना है। ये आप देख सकते हैं, ये प्रतिबिंब है, ये ए, ये बी, ये ए डैश, ये बी डैश, ये प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? इस केस में प्रतिबिंब बनता है बिंब के पीछे कहीं पर भी, यहाँ पर बिंब के पीछे कहीं पर भी बन सकता है। तो लिख देते हैं हम सारा कुछ, इसमें प्रतिबिंब बना है बिंब के पीछे। अब देखिए वास्तविक आभासी वास्तव में नहीं मिल रही है, तो कैसा बना? आभासी। आभासी देखिए अपने आप सीधा हो गया। देखिए प्रतिबिंब बड़ा बना है वास्तव क्या नाम है बिंब से, तो बड़ा आवर्धित कह सकते हैं आप इसको। तो ये अपन ने उत्तल लेंस से संबंधित प्रतिबिंब निर्माण हमने यहां पर देख लिया। अब इनको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं अपन। इसमें आप देख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर थी तो फोकस पर आ गया, ठीक। उसके बाद में वस्तु आई आगे इस तरफ, तो प्रतिबिंब भी थोड़ा इधर होगा। देख लीजिए प्रतिबिंब पहले यहाँ बना था, वस्तु के इधर आने के साथ साथ प्रतिबिंब इधर हुआ, और एक और साथ में काम हो रहा है, वस्तु बड़ी भी हो रही है। वस्तु इधर आ रही है, प्रतिबिंब इधर आ रहा है, और साथ में बड़ा भी हो रहा है। उसमें तो बहुत बड़ी थी तब उसका छोटा सा बना, अभी तो इसमें ऑलरेडी हमने छोटा लिया है तो भी उसका इतना बन गया। इसके अंदर भी अगर इतना बड़ा जितना लेते तो इसमें इससे कई गुना बड़ा बनता, कई गुना बड़ा, मतलब इसकी तुलना में कई गुना बड़ा बनता। इससे तो छोटा ही बनेगा हमेशा इस केस में। तो आप देख सकते हैं इसके इधर आने के साथ साथ प्रतिबिंब भी बड़ा बन रहा है। फिर देखिए प्रतिबिंब अब 2f पर आ गया, ये वस्तु और पास आई, अब इतना बड़ा हो गया ताकि बराबर हो गया। पहले छोटे से स्टार्ट हुआ था, बड़ा बनता रहा था, 2f पर आते ही बड़ा भी उधर जाते हुए पर इतना हो गया, उसके बराबर हो गया, वस्तु के बराबर हो गया। अब थोड़ा और आगे करेंगे इसको, वस्तु को और आगे किया, ये फिर उधर गई, अब बराबर तो हो चुकी थी और बड़ा बनने का क्रम तो जारी है, बड़ा बनने का क्रम जारी है, तो अब वस्तु से भी बड़ा बन जाता है। अब आप देखिए
और इधर लीजिए, फोकस पर आ गया तो बहुत ही बड़ा बन गया और दूर भी बहुत चला गया, उधर भी गया, बहुत दूर गया और बड़ा भी बहुत हो गया। और इस केस में आप देख सकते हैं कैसा हो गया, जब और आप एफ और ओ के बीच में जाएंगे तो अनंत से तो दूर अब क्या जाना, इसका मतलब इस केस में आपके कहाँ पर बन जाता है, पीछे की तरफ। और जब आभासी बनेगा तो इस केस में हमेशा लेंस के इधर ही बनेगा, ध्यान रखिएगा। वास्तविक जितने भी बने सब उस तरफ बने हैं, आभासी सब इस तरफ, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और इस केस में ऐसा बना आभासी, और आभासी के साथ इसमें बड़ा बना, इसका बात का भी आप ध्यान रखें। आभासी के साथ इसमें बड़ा भी बना, तो इसमें आभासी बनता है सीधा भी बनता है, और आभासी बनता है तब बड़ा बनता है, छोटा नहीं बनता आभासी के समय। इस केस में उत्तल दर्पण के, उत्तल लेंस के केस में एक और जो बात सोचने योग्य है वो ये है, स्पीड के बारे में देखें तो वस्तु आई थी अनंत से अनंत से टू एफ तक, अनंत से वस्तु आई थी, तब प्रतिबिंब यहाँ पर था। अनंत से 2f के नज़दीक आई थी तो देखिए प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ आ गया, और जब 2f पर आई थी तो फाइनली यहाँ से आ। अगर अपन देखें तो वस्तु ने तो दूरी तय की अनंत से f तक, यहाँ पर आने के लिए अनंत से f तक की दूरी तय की, जो कि बहुत ज़्यादा दूरी थी। उतने ही समय में प्रतिबिंब कहाँ से कहाँ गया, फोकस f से लेकर सिर्फ 2f तक, प्रतिबिंब सीधा इतना हिला। तो आप कह सकते हैं एक ही समय में हुआ है कि वस्तु की जो इस कंडीशन में वस्तु की स्पीड ज़्यादा है और प्रतिबिंब की स्पीड कम है। अब इससे आगे की कहानी देखें, आगे की कहानी देखेंगे तो अब ये 2f से आगे आ रहा है, और ये जब 2f से f तक गया, वस्तु जब 2f से f तक गई, वस्तु 2f से f तक मतलब नेक्स्ट कंडीशन यहाँ तक। अब देखिए इनमें प्रतिबिंब कहाँ से कहाँ गया, जब वस्तु 2f पर थी तो ये प्रतिबिंब यहाँ था, ये यहाँ पर प्रतिबिंब, इस केस में अनंत पर। तो आपने देख लिया जब आपकी वस्तु f से 2f तक मूव की तब तक जो है प्रतिबिंब ने 2f से लेकर कहाँ तक मूव कर दिया, अनंत तक मूव कर दिया। समझ पा रहे होंगे आप, 2f से अनंत तक इस कंडीशन में, और ये दोनों एक ही समय में हुआ है। इस कंडीशन में वस्तु चल रही है धीमे और प्रतिबिंब चल रहा है तेज, ठीक है। बाकी वस्तु की स्पीड एक जैसी हो सकती है, परंतु प्रतिबिंब की स्पीड तो वस्तु की स्थिति के हिसाब से बदलती रहती है ना। तो वस्तु कहाँ पर है उस हिसाब से प्रतिबिंब की स्पीड रहती है, तो वो पर सेकंड चेंज रहती है हर बार। तो ये अपन ने उत्तल लेंस के अंदर प्रतिबिंब निर्माण पढ़ लिया, और शुरुआत में कुछ नियम अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण समझते हैं और एक दो डेरिवेशन करते हैं। देखिए तो अवतल लेंस प्रतिबिंब निर्माण, तो अवतल लेंस के लिए ज़्यादा सिचुएशंस कह सकते हैं, ज़्यादा कंडीशन नहीं रहती। दो ही स्थितियों के लिए हम ज्ञात करेंगे इसके लिए। पहली, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, इस कंडीशन में कैसा बनेगा प्रतिबिंब, उसके बारे में देखें तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक अवतल लेंस। ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, फोकस यहाँ पर फोकस इस तरफ। अब वस्तु जो है अनंत पर है, और हमें मालूम है जब वस्तु अनंत पर होती है तो वहाँ से आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, तो दो समांतर प्रकाश किरण लेके आएंगे, और वो भी पता है कैसे, इस तरह से, ताकि वस्तु बहुत बड़ी हो। पहली प्रकाश, और दोनों ही एक दूसरे के समांतर लानी है। तो पहली प्रकाश किरण तो ये इस तरीके से ले आइए, ये देखिए जो प्रकाशिक केंद्र पर आ रही है ऐसे,
और ये मालूम है ये बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, इस तरीके से। एरो का साइन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब एक और प्रकाश किरण लानी है, बट कंडीशन ये है कि वो प्रकाश किरण भी इसी के क्या लानी है, समांतर, और इसके समांतर भी लानी है और कोई ना कोई नियम का पालन करते हुए लानी है। 3 नियम थे अपवर्तन के लेंस से, उनमें से किसी न किसी नियम का पालन करते हुए लानी है। तो आप इसमें देखिए मुख्य अक्ष समांतर तो ला ही नहीं सकते इसके अंदर, तो क्योंकि ये उसके समांतर रहेगी नहीं, तो इस तरीके से ले आइए एक प्रकाश किरण, ताकि ऐसा लगे कि वो फोकस पर आपतित हो रही है, इस पर आ रही है, इस फोकस पर, और इसके समांतर भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके समांतर भी लाए और ऐसे जाए कि ये फोकस पर आपतित होगी, तो आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखो इस तरीके से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। अब जब इनको देखा गया, ये अपवर्तित किरणें कहाँ पर मिलती है, एक अपवर्तित किरण ये रही, दूसरी ये रही, दोनों ही कहीं पर नहीं मिल सकती आगे रियल में, तो वास्तविक प्रतिबिंब तो नहीं बनेगा। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ाया करते हैं, ताकि हमें इसका प्रतिबिंब मिल सके, आभासी मिल सके प्रतिबिंब, जो भी जैसा भी प्रतिबिंब हमको मिल सके। तो इस अपवर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएं, इस अपवर्तित किरण को पीछे, अपवर्तित किरण को ही पीछे बढ़ाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। ये देखिए, और इस वाली अपवर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाओ, ये रही, यही है। तो दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर आपको लग रहा है ये यहां पर मिल रही है। अब इसका जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हेड जो है यहां बन गया, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब किस तरह का है वो आप यहां पर नोट कर सकते हैं। सबसे पहली बात कहाँ बना, देखिए कहाँ बना, फोकस पर, F पर प्रतिबिंब बनता है, फोकस पर। कैसा बना, आभासी, वास्तव में मिली नहीं है, आभासी बन गया। अब आभासी है तो देखिए सीधा बना हुआ है, छोटा या बड़ा, तो आप देखेंगे वस्तु कैसी थी, वस्तु बहुत बड़ी थी, ऐसे उस तरफ से आ रहा है, बहुत दूर से आ रही प्रकाश में, बहुत बड़ी, उसका इतना सा, तो मतलब छोटा नहीं, बहुत छोटा बना। अगर यही वस्तु छोटी होती तो एकदम बिंदु रूप बहुत बिंदु के जैसा बनता है, एक बिंदु के जैसा, बहुत छोटा। अब दूसरी जो कंडीशन होती है वो है कि इस लेंस के आगे कहीं पर भी, दूसरा यही कंडीशन है, इस लेंस के आगे कहीं पर भी वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो एक लेंस बना लेते हैं, तो वस्तु कहीं पर भी रख दीजिए, यहां पर वस्तु रख दी मैंने। इसके प्रतिबिंब के बारे में बात करनी है तो इससे निकलने वाली दो प्रकाश किरणों का अध्ययन करते हैं और नियम के साथ में एक मुख्य अक्ष समांतर ले लीजिए, भले ही एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर ले लीजिए। इससे ये देखिए मुख्य अक्ष समांतर, अपवर्तन के पश्चात ये कहां से होके जाएगी,
इस तरीके से जाएगी ताकि ऐसा प्रतीत हो कि वो फोकस से होते हुए जा रही है। इस तरीके से जाएगी ताकि ऐसा प्रतीत हो कि वो फोकस से होते हुए जाएगी। ये देखिए, इनको पीछे बढ़ाने पर एग्जैक्टली फोकस पर मिलती है, ये अपन को रूल के हिसाब से मालूम है। तो एक बार एक अपवर्तन तो हो गया। एक और देखिए, वक्रता केंद्र से क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र से गुजरते हैं और मालूम है प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ठीक है, अब दोनों अपवर्तित किरणों को देखिए, वो आगे कहाँ मिल रही है, कहीं पर भी मिलने के चांस नहीं है, तो इसका मतलब इसका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। दोनों ही प्रकाश क्या नाम है अपवर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएं। ये अपवर्तित किरण थे, इसको पीछे की तरफ बढ़ाया गया, पता है F से मिलेगी, और ये वाली अपवर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया गया। ये देखिए, दोनों अपवर्तित किरणें कहाँ पर मिल गई, यहाँ पर। तो बना दीजिए इसका प्रतिबिंब। ये देखिए, प्रतिबिंब बन गया, देख सकते हैं प्रतिबिंब। ये है था बिंब ए बी और ये उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। कैसा बना है सारी डिटेल लिख दीजिए इसमें। सबसे पहले कहाँ पर बना है, तो F व O के मध्य, F व O के मध्य। दूसरी बात, आभासी है, सीधा है, और देखा जाए छोटा बनाया बड़ा, तो ये देखिए बिंब, ये है प्रतिबिंब, छोटा बना। ठीक है, तो ये अपन ने इसके अंदर दो तरह से निर्माण होता है। मतलब आप इस दोनों को देखकर ये इस नतीजे में पहुंच सकते हैं कि इस अवतल लेंस के अंदर आप कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं मिल सकता अवतल लेंस के द्वारा, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए उत्तल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, दूसरी बात, अवतल लेंस से कभी आप बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना सकते, बड़ा कभी नहीं बना सकते। ठीक है, बड़ा बनाने के लिए आपको फिर कौन सा लेंस कंसिडर करना पड़ेगा, उत्तल लेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, और मान लो आपको 100% छोटा ही चाहिए, हर दशा में छोटा चाहिए और आभासी चाहिए, तो उसके लिए ये है। ठीक है, एक अपने अवतल लेंस ही ऐसा है जो आभासी के साथ छोटा बनाता है, जबकि आप खुद देखिए उत्तल के अंदर एक आभासी वाली कंडीशन थी, पर वो आभासी के साथ क्या बनाता है, बड़ा। तो आभासी और बड़ा वही बना सकता है उत्तल लेंस, और उसकी पोजीशन भी आपको मालूम है F और O के मध्य हो तो, और आभासी और छोटा यही बना सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर न्यूमेरिकल करते समय अपन को ये इन्फॉर्मेशन होती है तो हमारा ईजी बन जाता है, और कभी कभी डायरेक्ट पूछ भी लेते हैं ऐसी चीज़ें, तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है ना। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।